नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों सोचिए, ये वही भारत है जहां मंदिर मस्जिद पर हंगामा मचाने वाले लोग अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। और अब देश के दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मारने की कोशिश की गई है। चलिए मान लेते दलित भी हटा देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो पद, उनको जूता मारने की कोशिश की गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा वाला फैसला मन मुताबिक नहीं दिया। हाँ, आपने सही सुन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में देश के दलित सीजेआई बीआर गवई पर एक वकील जूता लेकर चढ़ गया और चिल्लाया, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या दलित जज सनातनी नहीं होते? क्या हर जज को फैसला सुनाने से पहले अब धर्म का चश्मा पहनकर बैठना पड़ेगा? या फिर न्याय का मतलब अब सिर्फ एक धर्म के पक्ष में फैसला देना रह गया है? 16 सितंबर की बात है। एक वकील राकेश किशोर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लेकर गया। मांग थी कि खजुराहो की विष्णु मूर्ति मुगलों ने तोड़ी, उसे फिर से ठीक करवाया जाए और पूजा की अनुमति दी जाए। सीजेआई गवई ने साफ कहा, खजुराहो यूनेस्को की धरोहर है और वहां एएसआई की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकते हम। और फिर हल्के अंदाज में कहा कि अगर तुम सच्चे भक्त हो तो भगवान से खुद कहो कि मूर्ति ठीक कर दे। बस यही बात अंधभक्ति को बर्दाश्त नहीं। 18 सितंबर को वही वकील जूता लेकर कोर्ट पहुंच गया। जूता निकाला, हमला करने दौड़ा और चिल्लाया, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। सिक्योरिटी ने पकड़ लिया, लेकिन देश का लोकतंत्र तो शर्मिंदा हो गया। वो कोर्ट रूम जहां संविधान की गरिमा बचाई जाती है, वहां संविधान खुद अपमानित हो गया। अब सोचिए दोस्तों, जब देश के दलित सीजेआई पर यह हाल है, तो आम दलित समाज के साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा? जिन्हें संविधान ने बराबरी दी, उन्हें अंधभक्ति ने फिर जूतों के नीचे रख दिया। और मजे की बात सुनिए, गोदी मीडिया में न कोई डिबेट, न कोई ब्रेकिंग न्यूज। शायद जूता भी तब खबर बनता है जब वो किसी विपक्षी पर फेंका जाए। जब जूता सिस्टम पर फेंका जाए तो फिर सब शांत हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों और वरिष्ठ नेताओं ने इसे साफ जातिवादी हमला बताया है। कहा कि ये न्यायपालिका पर नहीं, संविधान पर ही हमला है। लेकिन देश में आज माहौल ऐसा बना दिया गया है कि जो भगवान के नाम पर हिंसा करे वही धर्म रक्षक है, और जो संविधान की बात करे वो देशद्रोही। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने आरोपी वकील पर कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि ये सिर्फ जूता चलाने की घटना नहीं, ये देश की न्याय व्यवस्था की लिंचिंग है। अब बात करते हैं राजनीति की। जब डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस थे, तो वो गणेश पूजा में मोदी जी के साथ दिखे। राम मंदिर फैसले में मध्यम मार्ग अपना लिया उन्होंने, और अब जब गवई ने वही मध्यम मार्ग छोड़कर सख्ती दिखाई, तो सीधे जूता निकाल लिए गए। यानी अगर तुम सरकार के साथ हो तो फिर तुम पूज्य लो, अगर संविधान के साथ हो तो फिर तुम शत्रु हो। अब जानिए कानून क्या कहता। दोस्तों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में हंगामा करता है, मर्यादा तोड़ता है या जज पर हमला करता है, तो उसे 6 महीने की जेल या 2000 जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लेकिन अफसोस, आजकल सजा नहीं, प्रमोशंस मिलते हैं। जो जितनी घटिया हरकत करता है, उसे उतना बड़ा हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाता है। दोस्तों, धर्म का नशा किसी भी देश का नाश करने के लिए काफी है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे उदाहरण हम सबके सामने हैं। और जो देश धर्म को धंधा नहीं बनाते, वो चीन की तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं, अमेरिका की तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं। आज भारत में सुप्रीम कोर्ट तक में अंधभक्ति घुस चुकी है। जहां संविधान को पढ़ा जाना चाहिए था, सर्वोपरि माना जाना चाहिए था, वहां अब नारे लग रहे हैं, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन याद रखिए, न्यायपालिका ही वो आखिरी दीवार है जो लोकतंत्र को बचा सकती है। अगर ये भी गिर गई तो अगला जूता किसी जज पर नहीं, आप पर, हम पर या पूरे संविधान पर पड़ेगा। मैं हूं जयश्री और ये थी बेबाक बात, बिना किसी लाग लपेट के। नमस्कार।